मैं अपील करना चाहेंगे पूरा जनता को कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बी टीम नहीं होता है। और एक बार फिर दोबारा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो बी टीम ऑफ बीजेपी। बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वही बीजेपी का उम्मीदवार है। अल्टीमेटम नहीं, आप लोग मत बोलिए, अल्टीमेटम नहीं है, रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि जो लोग अभी कैंडिडेट के रूप में चला गया, क्योंकि विड्रॉवल का डेट तो ख़त्म हो गया, तो वो लोग तो विड्रॉ कर ही नहीं सकता, तो वो लोग तो पार्टी से बाहर चला ही गया। लेकिन उनके साथ में जो सपोर्टर लोग जो लोग हैं वो लोग तो वापस आ सकते हैं अपने घर में। तो 17 तारीख जो लास्ट ऑफिशियल कैंपेनिंग जो डेट टाइम है 5 बजे तक होगा, तो वहाँ तक हम लोग फिर बीजेपी का दरवाज़ा हमेशा खुला है सभी कार्यकर्ता के लिए। आपने कहा कि 17 तारीख तक गेट खुले हैं बीजेपी के, तो यहाँ बीजेपी में कंफ्यूजन थी कि बीजेपी की ए पार्टी बी पार्टी हो रही थी। अब यहाँ टिकट की जब कंफर्मेशन हो गई तो आप क्या कहेंगे कि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन भी विवेक सर भी बीजेपी में थे, स्पोक्स पर्सन थे, जब टिकट डिनाई की गई तो वो अलग पार्टी में गए, तो आप क्या कहेंगे कि एक होके आपने जैसे कहा कि दरवाजा ये क्या विड्रॉल के लिए तरफ इशारा करें? नहीं, मैं थोड़ा सा डिटेल इसमें बोलना चाहेगा। आप जितने भी जो मीडिया पर्सन्स आज यहाँ पे आए हैं, आप सभी के माध्यम से मैं ये भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कहानी में बताना चाहेगा। बीजेपी में इस बार कुल मिला के 172 एस्पायरिंग कैंडिडेट्स का एप्लीकेशंस आया गया है पूरा 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में। आउट ऑफ 172 केवल 60 को ही टिकट दिया गया है, और जितनी भी जो टिकट जिनको नहीं मिला है, पार्टी ने रिक्वेस्ट किया कि सभी लोग पार्टी में बैठ के काम करना है, और सभी लोग ने मान लिया है। आउट ऑफ 172 सभी लोग मैक्सिमम लोग बैठ गया है। अभी कुछ चुनावी क्षेत्र में अपना बीजेपी का ही था, वो लोग ने बैठा ने अलग पार्टी में जाके वो लोग ने टिकट ले लिया है, और पब्लिक को गुमराह कर रहा है कि हम लोग बीजेपी का टीम बी है, सीएम साहब का पूरा आशीर्वाद है। मैं अपील करना चाहेंगे पूरा जनता को कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बी टीम नहीं होता है। मैं सभी अपने अरुणाचल प्रदेश के जनताओं को ये अनुरोध करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार 2019 से 24 में जो चला है अरुणाचल प्रदेश में, डेवलपमेंट में आप सब लोग विटनेस रह चुके हैं जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने आके डेवलपमेंट किया है। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे अरुणाचल के जनता मनी कल्चर को नहीं देखते हुए, क्लैन कल्चर को नहीं देखते हुए, आप लोग परफॉर्मेंस बेस देखते हुए बीजेपी को आप लोग वोट देंगे। और एक बार फिर दोबारा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो बी टीम ऑफ बीजेपी। बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वही बीजेपी का उम्मीदवार है, और उसका जिताना हमारा काम है। और उसको जीतने के लिए मैं पूरे जनता को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार बीजेपी को वोट दे के एक बार फिर मोदी सरकार हम लोगों को बनाना है। धन्यवाद। नागालैंड के मिनिस्टर सेलिब्रिटी हैं, उनके यहाँ आने की बात थी, क्या हुआ अचानक? उनका शायद मे भी नागालैंड में कुछ कार्यक्रम पड़ गया हो, लेकिन बहुत जल्दी वो फिर यहाँ स्टेट में तो आ रहे हैं। सर 14 नवंबर में अभी काफी सारे चर्चा, दोनों का पार्टी भी अपोजिशन पार्टी भी कैंपेन करे, तो सर आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार 14 नवंबर में फिर से आ पाएंगे? हाँ बिल्कुल, आज जिस प्रकार से यहाँ होलोंगी में जो जनता का प्यार देखने को मिला है अपना बीजेपी के प्रति, उस जनता का प्यार को देख के हमें 101% श्योर है कि 14 नवंबर में अपना बीजेपी का कमल दोबारा फिर खिलेंगे। सर पापुम पारे में काफी सालों से मंत्री पद नहीं मिला, आज अगर तीनों अगर बीजेपी के जीतते हैं, 2 तो अनकॉन्टेस्ट है, आप मंत्री पद का तोहफा देंगे पापुम पारे? नहीं, ये इसमें हम अभी कमेंट्स करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक सरकार बनने के बाद ही पार्टी का रणनीति अपना पार्टी ही मेरे तरफ से लास्ट और पार्टी छोड़ चुके हैं, आपने कहा कुछ अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम नहीं, आप लोग मत बोलिए, अल्टीमेटम नहीं है, रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि जो लोग अभी कैंडिडेट के रूप में चला गया, क्योंकि विड्रॉवल का डेट तो ख़त्म हो गया, तो वो लोग तो विड्रॉ कर ही नहीं सकता, तो वो लोग तो पार्टी से बाहर चला ही गया। लेकिन उनके साथ में जो सपोर्टर लोग जो लोग हैं वो लोग तो वापस आ सकते हैं अपने घर में। तो 17 तारीख जो लास्ट ऑफिशियल कैंपेनिंग जो डेट टाइम है 5 बजे तक होगा, तो वहाँ तक हम लोग फिर बीजेपी का दरवाज़ा हमेशा खुला है सभी कार्यकर्ता के लिए। सीएम सर, चकमा हाजोंग को आपने रीसेटल करने का बात किया था, वो आप कब करेंगे सर? अभी तो देखने को आ रहा है कि चकमा भी विधानसभा इलेक्शन में भाग ले रहा है अरुणाचल में। इसका चर्चा जो है ये चुनाव के बाद में इसको फिर हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। सर लास्ट सर, अभी जैसे एमपी इलेक्शन के लिए आप काफ़ी हर जगह टूर कर रहे हैं सर, तो स्पेशली अभी जो फ्री पंजन के लिए लेकर एक सवाल आप वहाँ जाएंगे, तो वहाँ के लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब के ऊपर, जो इलीगल टीचर्स अपॉइंटमेंट को लेकर, जिसका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ सर, तो इसको लेकर आपकी तरफ से क्या स्टेटस है, जबकि अभी भी ऑनगोइंग केस में है, तो इसको किस तरह से आप सपोर्ट दिखा रहे हो, लोग बहुत पूछ रहे हैं। सबसे पहला बात तो देखिए, बीजेपी सरकार में करप्शन को हम लोग डाइजेस्ट नहीं करता है, टॉलरेट नहीं करता है, चाहे वो जो भी हो। उसमें पार्टी और सरकार में रहने वाला पार्टी से कुछ मतलब नहीं है, चाहे जो भी हो,
चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ का बैकग्राउंड हो, चाहे जिस नेता का भी बैकग्राउंड रहे, जो भी हो, वो उसको अपना कानूनी हिसाब से हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। एजुकेशन में बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है, इसका ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कई लोग इसमें अरेस्ट भी हुआ है और बहुत ही जल्दी इसको अभी इलेक्शंस के बाद में हम इसको कंक्लूजन में भी लेके आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी करप्शन करता है, जो भी इस प्रकार से जो इलीगल प्रैक्टिस करता है, उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। सर सवाल वही है, आप तो कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं कि आप नहीं बख्शेंगे, मगर लोग डाउट्स में रहते हैं कि आप सपोर्ट दिखा रहे हैं मगर उनका मिनिस्टर अगर इस केस में उसको फेलर कहा गया कि उनके ऊपर ही एलिगेशन दिया है, तो उसको किस तरह से सपोर्ट दिखा सकते? नहीं, देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग ऑफिशियल्स अपना अपना कैपेसिटी में काम करते हैं। तो कोई ऑफिशियल अगर उसमें गंदा काम कर देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका लीडर भी गंदा हो। तो कानून जो है अपना हिसाब से काम कर रहा है ना वहाँ पे, तो हम लोग को कानून के ऊपर में फेथ होना चाहिए।